देखिए, बस ये आप याद रख लीजिए फॉर्मूला कि जो भी आपका वेट है, उस वेट का 2%, मान लो किसी का वेट 50 केजी है, उसका 2% क्या है? 1 केजी, 1 केजी हो गया ना? जो भी आपका वेट है उसका 2% जितना भी होता है, उतनी क्वांटिटी रोज फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल आपको खाना ही है। कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, वो आपका उसमें से कुछ आपने स्मूदी बना लिया, कुछ जूस बना लिया, कुछ का आपने सूप बना लिया, कुछ आपने रॉ खा लिया, कुछ आपने थोड़ा स्टीम करके खा लिया, हद से हद स्टीम, अदरवाइज रॉ ही सही है, राइट। तो इस तरह से अगर आपने देख लिया कि रोज मेरे बॉडी वेट का 2% जो है टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आधा 1% फ्रूट, 1% रॉ और स्टीम्ड वेजिटेबल खा लिया, तो दैट बिकम्स योर मेडिसिन फॉर हार्ट। यही उनके लिए भी यही हो सकता है या होगा। और जाहिर सी बात है कि आपको स्टंट लगा है तो कोई फॉरेन मैटर बॉडी में, जब भी कोई फॉरेन मैटर होता है, फॉरेन मैटर जी। वो होता है जो बॉडी ने नहीं बनाया, आपने उठा के बॉडी के अंदर डाल दिया। तो बॉडी क्या करता है, उस फॉरेन मैटर को हाइड करने की कोशिश करता है। हाइड करने के लिए वहाँ डेब्रीज बनाता है, वो उसको क्लॉटिंग बना के वो हाइड करता है। जब वो हाइड होने लगेगा तो क्या होगा, वो दोबारा से बंद हो जाएगा। दोबारा से अगर वो ब्लड प्रेशर बंद हो गया तो वही वाली स्थिति आ जाएगी जिसकी वजह से आपने एंजियोप्लास्टी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस कराया था। तो उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो 2% वाला मैंने फॉर्मूला बताया उसको अपनाएं। इसको अपनाएंगे तो क्या होगा कि बॉडी रोज 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 थोड़ा थोड़ा करके उस फॉरेन मैटर को, उस स्टंट को भरने की कोशिश करेगा, और आप इस डाइट की वजह से, ये डाइट रोज रोज उसको झाड़ू लगा के क्लीन करेगा, तो इफेक्टिवली वो जो स्टंट है वो क्लीन रहेगा। तो वो जो उसके ऊपर फर्दर कोई ब्लॉकेज नहीं बन पाएगा। अदरवाइज एवरेज 2.5 से 6 साल के अंदर लोगों के स्टंट दोबारा बंद हो जाते हैं और दोबारा से अब बाईपास ये सब कराना पड़ता है। तो मतलब एक विशियस साइकिल सा हो जाता है। देखिए, हमारे बॉडी में लाइक एनी अदर एनिमल बहुत सारे ऐसे आर्टरीज होते हैं जो बचपन से हमारे अंदर हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ मोड पे है, वो बंद है। और जिस तरह से आपकी गाड़ी में स्टेपनी है, वो बिल्कुल टायर बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो अभी आपने उसको ऐसे ही रख दिया है ताकि किस दिन पंचर हो जाए तो स्टेपनी का इस्तेमाल करें। तो बॉडी में भी हमारे बहुत सारे इस तरह के आर्टरीज होते हैं जिसको बोलते हैं कोलैटरल आर्टरीज। तो वो आर्टरीज अगर खुल जाए, या कई बार अपना बॉडी उसको खोल देता है जब उसको बॉडी को जरूरत महसूस होती है। खास तौर पे जब कोई एक आर्टरी ब्लॉकेज होती है तब दूसरा आर्टरी बॉडी अपने आप खोल देता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोगों के इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस स्विच ऑफ हो जाता है। और जब स्विच ऑफ हो जाता है तो जब एक आर्टरी बंद होती है तो उसको फिर एंजाइना होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है वो इंसान। लेकिन नॉर्मल केसेस में हो सकता है कि इस वक्त आपके भी, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका भी कोई ना कोई आर्टरी ब्लॉक हो गया हो, लेकिन आपको पता भी ना चला हो, क्योंकि आपके बॉडी ने वो कोलेटरल आर्टरी खोल दिया और ब्लड फ्लो ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चला। ये बॉडी का ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस को इनिशिएट रखने के लिए वो जो 2% का फॉर्मूला मैंने बताया वो करेंगे तो ये इनिशिएट रहेगा। तो आगे चल के अगर कभी कोई एक आर्टरी से कम ब्लड फ्लो हो रहा है, या ब्लॉकेज होने वाला है, या हो गया है, तो बॉडी अपने आप अपना काम करेगा। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं आर्टिफिशियल या नेचुरल बाईपास सर्जरी। नेचुरल बाईपास मतलब बॉडी खुद अपना बाईपास कर रही है। आपने तो एक ऐसा एक माहौल बना दिया बॉडी के लिए ताकि वो बाईपास अपने आप हो जाए। वो कब होगा अपने आप? जब बॉडी में एक्स्ट्रा एक्सेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि आप वही 2% रूल के हिसाब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं। दूसरा तरीका ये कि आप हॉट वाटर इमर्जन, जो मैंने अभी बताया, वैसा कुछ करें, यानी गर्म पानी में आधे घंटे बैठेंगे तो भी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। आप दोनों ही कर लें, दोनों कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने नेचुरल बाईपास को इनिशिएट कर सकते हैं। और ये इनिशिएट कितनी देर में होता है? 1 दिन के अंदर होता है, 1 डे। आपको कैसे पता चलेगा? आपका जो एंजाइना है धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होने का मतलब ये है कि बॉडी में आर्टिफिशियल जो नेचुरल बाईपास है वो शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको एहसास होने लगेगा। अगर आप स्टेयर चढ़ते हैं कहीं भी, और हर थोड़े थोड़े स्टेयर के बाद रुकना पड़ता है, हाँफने लगते हैं, अब चढ़ के देखेंगे तो 1-2 दिन बाद विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो धीरे धीरे आपको देखेंगे कि एक ही सांस में आप चढ़ पाएंगे आराम से। और चढ़ने के बाद जब पहुंच जाएंगे किसी फ्लोर में तो जितना हाँफते थे वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारे पैसिव इंडिकेशंस हैं कि आपके कोलेटरल आर्टरी बन रहे हैं।